Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sandeep and you are watching Maths with Sandeep Bhatt. अगर आप मैथमेटिक्स को लॉजिकली, सिस्टमैटिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली समझना चाहते हैं तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए। अक्सर स्टूडेंट मैथ से डरते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश करते हैं, बट हियर वी डोंट जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, वी मास्टर द लॉजिक बिहाइंड देम। चाहे आप स्कूल या कॉलेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट हो, मेरा मिशन है आपके मैथ्स के डर को कॉन्फिडेंस में बदलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक डिप्लोमा सेमेस्टर 1 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट 1 सॉल्यूशन। जो हम लोग का क्लासेस का नोट्स प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। और ये यूनिट 1 इसलिए क्योंकि आज हम लोग जो सेट प्रोवाइड कराया है वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का है। तो चलिए आज अपने प्लेलिस्ट में एक और वीडियो को ऐड किया जाए, ठीक है। पिछले क्लासेस में बतलाए थे कि आज का क्लास जो होगा वो हमारा क्रैमर्स रूल से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। यहां पे क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड ये इंपॉर्टेंट है सर। यहां पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों इक्वेशन को सबसे पहले आप डी फाइंड करेंगे यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर dx फाइंड करेंगे, फिर dy फाइंड करेंगे और उसके बाद आप dz फाइंड करेंगे। x का वैल्यू dx डिवाइडेड बाई डी, dy बाई डी एंड dz बाई डी आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो होगा 1 2 3 वो तीनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फिर चलिए समझते हैं। मेरे को इनडायरेक्ट रूप से कहता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझते हैं। यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 6। नेक्स्ट कितना है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ये दूसरा इक्वेशन है। एंड थर्ड 2x प्लस वाई माइनस जेड यानी कि 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशन है, ठीक है। अब हम सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे। अच्छा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि x, y और z का पावर कितना है, 1 है। यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स का पावर 1 है, इसलिए लीनियर। इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहने का क्या जा रहा है, तो एक ही टाइप का इक्वेशन 2 या 2 से अधिक रहे तो हम उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर क्योंकि वेरिएबल का पावर 1, एक से अधिक इक्वेशन सेम तरह का है, एक ही जैसा है, तो उसको कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर। और इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन कहेंगे। यहां पे 3 इक्वेशन है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला इक्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पे आप देखना, यहां पे लिखा हुआ है 1 1 एंड 1। नेक्स्ट में क्या है, 1 माइनस 1 एंड 1। उसके बाद क्या है, तो 2 1 माइनस 1। तो सर इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है। 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 1। ये मैट्रिक्स ए होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स ए। फिर मैट्रिक्स एक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स एक्स में वेरिएबल लिखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई और जेड लिख देंगे।
और मैट्रिक्स बी यानी कि ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है ना 6 to 1, ये मैट्रिक्स बी कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स बी, यानी कि 6 to 1। ठीक है, तो इसका जो कॉफिशिएंट है उसको ए कहते हैं, जो एक्स है वेरिएबल होता है और बी ऐसा कुछ होता है, लेकिन क्रैमर्स रूल थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, हम इसको ए ना बोल करके इसको हम लोग बोलते हैं डी। क्या बोलते हैं? डी। देखो यहां पे लिखा हुआ है क्या, इस मैट्रिक्स को कहते हैं कैलकुलेट द मेन डिटर्मिनेंट। सबसे पहले मेन डिटर्मिनेंट डी से फाइंड कर रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स हम लोग लिखे हैं ना 1 1 1, यहां पे भी 1 1 1, 1 -1 1 एंड 2 1 -1 लिखा हुआ है। मतलब इसको हम लोग सबसे पहले मैट्रिक्स से किस में कन्वर्ट कर देंगे? डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई किया है, कैसे किया है वो देखेंगे। और इसके बाद ना यहाँ पे 1 1 2 को हटा करके उसके बाद क्या लिख देगा? 6 to 1। क्या लिख देगा? देखना यहां पे क्या लिखा हुआ है? 6 to 1। बाकी सारे टर्म को वैसे ही लिखा 1 -1 1 1 माइनस नहीं 1 1 -1। यहां पे देखना है ये और ये वैसे ही रहा, लेकिन जब हम dx निकाल रहे हैं, मतलब x का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो x तो पहले था ना, तो उसका फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं और वहां पे हम लोग ये कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म को डाल करके रख देते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। फिर dy निकालना होगा। क्या निकालना होगा? dy। तो हम ये टर्म और ये टर्म को वैसे ही रखेंगे, इस टर्म को वहां से हटाएंगे और उस टर्म के जगह पे क्या लिखेंगे? 6 to 1। क्या लिखेंगे? 6 to 1। देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे dy मतलब सेकेंड टर्म, और dz मतलब सर dz का मतलब यहां पे उसको हटा करके रिप्लेस कर देंगे और उसके जगह पे 6 to 1 लिखेंगे। अब dx को d से डिवाइड करेंगे, dy को d से और dz को d से, जो सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट आएगा 1 2 3। वो तीनों इक्वेशन को क्या करेगा? एक साथ सेटिस्फाई करेगा। मतलब इनडायरेक्ट रूप से समझो कि मेरे को एक्स वाई जेड का वैल्यू लाना है। किसका वैल्यू लाना है? एक्स वाई जेड का। ये डी कैसे लिखा गया ये समझ में आया होगा। फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले 1 लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे एंड फिर +1 लिखेंगे। 1 का रो एंड कॉलम को डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा? -1 1 1 -1। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ तो 1 -1 1 1 -1। अब हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो तो डिलीट होगा ही। अब फर्स्ट रो के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख दिए, फिर यह -1 लिखे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? 1 2 1 -1। ठीक है, ये डिलीट होने के बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहां पे होगा 1 2 1 2 -1 एंड 1। ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, या फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट 1 2 1 -1, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इतना। तो इसी का मतलब होता है एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो अलोंग R1, एक्सपेंडिंग R1। अब इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? देखना, -1 से मल्टीप्लाई करा, -1 से मल्टीप्लाई करा, बीच में निगेटिव होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करा। 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा? तो 1 -1 से मल्टीप्लाई करेगा, और 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 1 से। फिर 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 1 से। 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? -1 से। ये 1 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे? -1 -2, ये क्या होगा? 1 + 2, 1 × 0, -1 × -3, 1 × 3, ये हमारा 0
ये हमारा 3 और ये 3, यानी कि फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 6। देखो ना सर 6 है क्या? यस सर 6 है। फाइनल रिजल्ट कितना है 6। अब हम लोग सेम एज dx करेंगे, तो dx मतलब वो सारे एलिमेंट रहेंगे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा 6 2 1। अब इसको भी एक्सपैंड करा गया है R1 के अलोंग, लेकिन यहां पे क्या लिखता है कैलकुलेट dx। dx का मतलब क्या? रिप्लेस फर्स्ट कॉलम विथ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट में जो है उसको रिप्लेस करना है फर्स्ट कॉलम में। यहां पे आप लिखोगे 6, फिर लिखोगे -1 और फिर लिखोगे 1। ठीक है सर, कैसे लिखे वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 6 लिखे, एक बॉक्स बनाएंगे, फिर -1 एक बॉक्स बनाएंगे, और फिर +1 एक बॉक्स बनाएंगे। इसका रो और कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे -1 1 1 -1 होगा। नेक्स्ट 2 1 1 -1 समझा रहे हैं कैसे होगा। फिर 2 1 -1 1 कैसे हुआ वो समझते हैं। तो सर यहां पे क्या है, फर्स्ट रो को तो डिलीट कर दो एंड फर्स्ट कॉलम को भी डिलीट करना, तो क्या बचेगा बतलाओ? -1 1 1 -1 -1 1 1 -1। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को नहीं, सेकेंड कॉलम को डिलीट करना, सेकेंड वाला एलिमेंट। जो एलिमेंट लेते हैं ना, जो एलिमेंट लेते हैं उसका रो और कॉलम को डिलीट करते हैं। तो 2 1 1 -1 2 1 1 -1। एंड थर्ड में फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करना, 2 1 2 1 -1 1 -1 हो जाएगा। अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे क्या होगा 6, -1 -1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 हुआ, 1 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 हो जाए। -1 2 1 जा 2 -2, ये 1 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 हो जाए। यहां पे लिखेंगे 1 2 1 जा 2 और ये माइनस माइनस +1। 6 0 -1 -3 1 3, यानी कि ये 0, ये +3, ये +3, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। तो dx इज इक्वल टू कितना है सर 6। dx इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब हम लोग dy मतलब सेकेंड पोजीशन में ये 6 2 1 को लेकर के आएंगे, और पहला कॉलम जैसा था d में वैसे ही रहेगा, थर्ड कॉलम जैसा था d में वैसे ही रहेगा, लेकिन जब dy कह रहे हैं तो सेकेंड कॉलम में वो कांस्टेंट वैल्यू को ले आना है। ठीक है सर, अब तो आप समझ गए होंगे सेम प्रोसेस करना है यहां पे भी। यहां पे आप क्या लिखोगे 1 2 1 1 -1, फिर -6 1 2 1 -1 एंड फिर +1। यहां पे क्या होगा 1 2 2 1। ठीक है, तो सर ये 1 जो है ना, इससे मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 -2 से 1 1 से मल्टीप्लाई करा, -1 हो गया। -6 1 -1 से मल्टीप्लाई करा, 2 1 जा 2, ऐसा हो जाएगा। ये 1 1 से मल्टीप्लाई करा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो सर आप यहां पे लिखेंगे -3, यहां पे आप लिखेंगे सर -3, और यहां पे भी लिखेंगे सर -3। जब ये सिंप्लीफाई हुआ ना तो ये कहलाएगा -3 + 18 और -3 -3 -3 -6 हो जाएगा, और -6 + 18 यानी कि 12 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा 12। ये क्या है dy, क्या है dy। dy
अब हम लोग क्या निकालेंगे, dz, क्या निकालेंगे, dz। सर dz कैसे निकलेगा, तो z वाला कॉलम में ना एक्सपेंड करेंगे, 6 to 1 आ जाएगा, फिर से वैसे ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे वो समझना, ये 1 है, ये -1 है और ये -6 है। 1 का रो तो डिलीट होगा ही, अब कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, -1 1 2 1, फिर 1 2 2 1, फिर 1 2 -1 1, ऐसा होगा। यहां पे लिखेंगे 1 -1 से 1 मल्टीप्लाई किया, ये -2 हो जाएगा, -1 ये 1 ये 4 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 1 -3 -1 -3 -6 +3, ये क्या होगा, -3 ये +3 और ये -18, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 6 माइनस इतना तो -12 हो जाएगा सर। कैसे ऐसा हुआ सर, ये -3 होगा, ये +3, ये कैंसिल, ये -18 हो जाएगा, -18 कैसे हुआ, +18 होगा, हाँ ये बीच में प्लस होता है, तो ये 18 होगा। मेरे को क्या निकालना है, x y z का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, dx डिवाइडेड बाई डी, y इज इक्वल टू क्या होगा, dy डिवाइडेड बाई डी, और z इज इक्वल टू क्या होगा, dz डिवाइडेड बाई डी। dx कितना था, 6 डिवाइडेड बाई 6 कैंसिल होकर के 1 आया, ये कितना था, 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 आया, dy 12 है ना, और dz कितना है, 18 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 3 आया। तो जो x y z का वैल्यू आया है, बस आप इतना लिख देना, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आंसर में क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3, 7 मार्क्स का। तो क्रैमर्स रूल भी आपको समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल्स को। अब हम लोग आएंगे यहां पे, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को ट्रायंगल से भी दिखलाते हैं, जिसको डेल कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। सबसे पहले क्या बोला है, माइनर निकालने के लिए, और उसके बाद क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, कोफैक्टर। तो माइनर मतलब M11, M11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 5 1 -1 2, देखो तो लिखा हुआ है क्या, 5 1 -1 एंड 2, यस सर। जब हम फर्स्ट रो एंड किसको, फर्स्ट रो को तो डिलीट करना ही है, सॉरी फर्स्ट रो को तो डिलीट करना ही है, फर्स्ट रो को तो डिलीट करना ही है, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किए तो इतना है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या आएगा, 3 0 -1 2। नेक्स्ट, फर्स्ट रो को तो डिलीट करना ही है, थर्ड कॉलम को डिलीट करो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट आएगा उसको लिखो, 3 0 5 1। अब ये 5 2 10 होगा और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 11, ये इसका माइनर है। 3 2 6 और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 0 6 हो जाएगा, 3 1 3 और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3 होगा, यानी कि 11 6 3, 11 6 3 इसका माइनर कहलाएगा। नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 निकालते हैं, क्या निकालेंगे, 2 1 2 2 2 3, 2 1 2 2 2 3, मतलब ये वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो जब हम सेकेंड रो को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो को डिलीट करेंगे, इस बार किसको डिलीट करना है सर, सेकेंड रो को,
जब हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, जब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए तो हमारे पास 0 1 4 2 होगा, तो यहां पे क्या है 0 1 4 2। नेक्स्ट 1 0 4 2 1 0 4 2 1 0 4 2। नेक्स्ट 1 0 0 1 1 0 0 1। सिमिलरली अब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो ऐसा कुछ एलिमेंट आएगा और सब में हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। उम्मीद करें कि समझ में आया होगा कि आप लोग को क्या करना है। ये 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 से, तो 0 - 4 इज इक्वल टू -4। ये 2 से, ये 0 से तो 2, ये 1 से, ये 0 से ये 1, ये 0 5 4 जा 20, -1 3 4 जा 12 -13, 5 0 5 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, माइनर हुआ। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर जो माइनर होता है ना उसी के पहले -1 टू द पावर i + j लिख देते हैं। जैसे 1 1 है तो -1 का पावर 1 + 1 लिखेंगे और ये 11 लिखेंगे। तो -1 का पावर कितना हो जाएगा 2, 2 मीन्स इवन की ऑड, इवन, और -1 का पावर 2 मीन्स -1 × -1 यानी कि +1 हो जाएगा। और +1 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नो सर। लेकिन पावर -1 का पावर कितना लिख दिया है 1 + 2, यानी कि माइनर के पहले ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो कोफैक्टर हो जाता है। तो -1 का पावर 3 यानी कि -1 का पावर 3 इज इक्वल टू -1 होगा। और ये इससे मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा -1। ये इससे मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा -1। तो अगर पावर ऑड रहा तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, पावर इवन रहा तो +1 से मल्टीप्लाई करना है। ये ऑड है सर तो -1 होगा, और -1 अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा। ये 4 है यानी कि इवन है, इवन होने से ये पॉजिटिव +1 आएगा, और +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 5 है यानी कि ऑड है, ऑड है यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। ये 4 है यानी कि इवन है, और इवन मतलब +1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे कर देंगे, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनर जो 11 है A11 +11 है, यहाँ पे भी +11 है, यहाँ पे A12 6 है तो यहाँ पे क्या है -6 है, 3 है तो 3 है, यहाँ पे ऑड हो रहा है उसका साइन चेंज हो जाएगा, 4 सेम होगा, 2 3 1 है तो यहाँ पे क्या है -1 सिमिलर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखेंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेशन में जरूर पूछें, मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी मैथ्स को इजी तरीके से सीख सके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मैथ्स विद संदीप भट्ट फॉर मोर सच कॉन्सेप्चुअल वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Keep practicing, keep learning because mathematics is all about practice. Thank you so much for watching this video.